Good afternoon. Today I am going to make the video on exercise statistics और exercise 14.1 पर बात करेंगे. ये क्लास 10 CBSE बोर्ड स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं. जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सांख्यिकी से समझते हैं इसको. संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं. तो ये एक्सरसाइज 14 है. तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एग्जाम्पल को लेके यहाँ पर मीन निकालने के बारे में बात की गई है कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन निकालने के यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं. एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है. तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल 1 पे बात करते हैं. और ये एग्जाम्पल 1 में क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है. मतलब 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए, 20 एक के आए, 36 3 के आए, 44 मार्क्स के आए. तो इस तरीके से ये डेटा गिवन है. क्वेश्चन ने लिखा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय them. तो इसके लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं. तो इसमें कुछ नहीं करना होता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल. जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनको हम वर्टिकल लिख लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रिक्वेंसी है उसको लिख लेते हैं. इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता है. ये मैं आपको दिखा दूं कैसे मल्टीप्लाई करना है कि कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा. यू विल सी दैट कि ये जो नंबर 1 पर अगर 10 लिखा है तो इसी के नंबर 1 वाले पर 1 लिखा है तो इसी का मल्टीप्लाई है. ये FI का मतलब है ये जो कॉलम बना रहे हैं कि FI वाले सारे आइटम्स का XI वाले सारे आइटम में मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट में 10 है, 1 है तो 10 हो गया. सिमिलरली वी मल्टीप्लाई 20 by 1 20, 36 by 3 एंड वी एड ऑल दीज नंबर्स और गॉट समेशन FI इज इक्वल टू 30 एंड समेशन FI XI इज इक्वल टू 1779. ये वैल्यू लिख ली. तो हमें आपको दिखा दूं कि जो मीन निकालने का फार्मूला है तो वो हम निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से. ये रहा समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. तो हमने ये x बार जो है वो मीन डिनोट करने का तरीका है. तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं. तो x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. तो समेशन FI XI आप यहाँ पे देख सकते हैं 1779 है और समेशन FI 30 है. तो वी हैव रिटन दैट 1779 अपॉन 30 एंड 30 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस. अब आप शुरू में देखिए कि इसके फार्मूले को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर इन्होंने x बार को समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to up to n FI XI और समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to up to n FI लिखा है. तो ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं विच मोर ब्रीफली इज रिटन एज x बार समेशन FI XI और समेशन FI. यहाँ I वेरिंग फ्रॉम 1 to up to n है ना जो, तो इसको ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि I क्यों है कैसे है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ डायरेक्टली हमने जो बताया है ये देखिए फार्मूला एग्जैक्टली है ये जो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराया और मोस्ट प्रोबेबली हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. ये देखिए नीचे फार्मूला जो रियल है तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है. ये देखो मैं इसको सर्किल में घुमा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे बंद किया और बाकी का फार्मूला होता है I वेरिंग मतलब n तक की वैल्यू होती है. तो वो 10th क्लास है तो छोटी क्लास में इट इज़ अंडरस्टूड कि हम समेशन FI XI ले रहे हैं तो वो सारी वैल्यू का सम ले रहे हैं जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया है. तो आपको समझ आ गया होगा आई होप दैट कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया. ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था इसका डायरेक्ट मेथड से. लेकिन हम इसके आगे बढ़ते हैं. ये इस एग्जांपल पे बात करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया होगा. तो ये क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 25, 25 to 40, 42. ये टेबल 14.2 है NCERT बुक का. मैं NCERT बुक से ही बात कर रहा हूँ. ये एग्जांपल है, ये दिया हुआ है. तो इसमें लिखा है कि 10 से लेके 24 मार्क्स तक जो है ना 2 बच्चों के आए हैं और 25 से 39 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट के आए हैं. तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होती है 85 से. और तो ये जो क्लास इंटरवल है इससे क्लास मार्क्स निकाला जाता है. वो फार्मूला है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो देखिए हम यहाँ सोल्यूशन पे बात करते हैं. यहाँ एक टेबल बढ़ जाती है बस. अब जैसे क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी ये तो दिया हुआ है. ये हॉरिजॉन्टल था उसको हमने वर्टिकल लिख लिया. तो क्लास इंटरवल पहला कॉलम हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दूसरा. क्लास इंटरवल पहला हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट
फ्रिक्वेंसी हो गई। तीसरे पे आते हैं क्लास मार्क्स XI। तो XI एक्चुअली कैसे निकलता है हमने आपको बताया है। तो 10 है और 25 है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखिए हम आपको एक छोटा सा करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब जैसे कि यहाँ 10 लिखा, ये देखिए 10 लिख लो प्लस ये रहा, यहाँ पे आपका करके दिखा रहा हूँ मैं जरा सा। ये देखिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस। ये 10 प्लस 25, अभी आपको वीडियो में दिखेगा, लेफ्ट में कैमरे से दोनों हाथों से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 35/2, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 17/5 आ जाएगा, 17/5। तो ये देखिए आपको हमने इधर लेफ्ट में करा 10 प्लस 25/2, दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड करो। तो ये पहले वाले कॉलम में क्या होता है, इस तरीके से 17.5 आ गया। सिमिलरली हमारा 32.5 हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा, और 62.5, 77.5 और 92.5। फिर वैसे ही FI/XI हमने पूरा, तो यहाँ क्लास मार्क्स का कॉलम बढ़ जाता है, और फिर FI/XI का जो सम है उसे समेशन FI/XI कहते हैं, और इसको हम समेशन FI कहते हैं। फिर सेम फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे कि x बार इज इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, और हम उसकी वैल्यू रख देंगे, वी विल गेट द आंसर। ये तरीका हुआ डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का, मीन निकालने का। तो ये लिखा है ना, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नॉन एज द डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन सेम है, एग्जाम्पल वही है जो हमारा ऊपर दिया हुआ था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका नंबर है, देखिए क्या लिखा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क्स ये सब सेम रहेगा। देखिए आप देखिएगा, अब ये हम उसी एग्जाम्पल को दूसरे मेथड से कर रहे हैं जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखिए क्लास इंटरवल सेम है, नंबर फ्रिक्वेंसी सेम है, क्लास मार्क्स सेम है, समेशन FI वैसे लिख दे। तो यहाँ एक कॉलम बढ़ जाता है DI। DI में लिखते हैं XI माइनस A वैल्यू लेते हैं बीच वाली। तो यहाँ पर देखो 17.5, अब आप देखते जाएं कि यहाँ पर क्या है, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.1। तो इसमें 6 हैं, इसलिए हम ऊपर से तीसरी वैल्यू ले लेंगे A के लिए 47.5। अगर ये 7 होती तो ठीक बीच की वैल्यू लेते हैं। तो DI जो होता है वो XI माइनस A होता है। तो XI तो खुद यही है 17.5, माइनस कर दो 47.5 तो -30, -15, ऐसे करके ये वैल्यू आ गई है। ये चीज़ यहीं पे समझने की है कि अब ये 17.5 में से 47.5 घटाया, फिर 32.5 में से 47.5 घटाया, 47.5 में से फिर 47.5 घटता 0 आ गया, 62, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगला कॉलम जो बनता है वो FI/DI का होता है। तो FI/DI, तो FI ये रहा 2, DI है -30, -60 हो गया। इस तरीके से प्लस वैल्यू में से माइनस की घटा के हमारा समेशन FI/DI आ जाता है। तो आप देखेंगे आगे कि इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो इस तरीके से है, x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। और तो इस तरीके से हम यहाँ पे फार्मूले में रख दिया, x बार इज इक्वल टू A 47.5 है और 435 FI/DI है और समेशन FI 30 है। तो इसको डिवाइड कर लिया तो 14.5 आ गया और ये 47.5 आएगा, दोनों ऐड कर देंगे 62 आ जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। तो यही सेम एग्जाम्पल हम अगर आगे बात करें, ये रहा 14.5 टेबल में स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो देखिए क्लास इंटरवल सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, XI देखिए ये रहा 17.5, 13.5, DI XI माइनस A भी निकाल लिया जो ऊपर, जैसे कि एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें UI और आ जाता है। तो यहाँ पर UI क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। जो हमारा DI आया उसको हम XI माइनस A कहते हैं। तो H क्या होता है, H एक्चुअली H क्या होता है,
ये 10 और 25 का डिफरेंस, ये जो क्लास इंटरवल है इनका आपस में कौन सा डिफरेंस है? 10 से 25, 25 में से 10 गया 15, 40 में से 25 गया 15। तो इस तरीके से हमारा ये h जो है वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस कहलाता है। तो हम di में h से डिवाइड कर देते तो हमारा ये आ जाता है -2 -1, तो fi ui, तो fi ui निकाल लिया। इसका फार्मूला हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर x बार इज इक्वल टू a प्लस h समेशन fi ui, x बार इज इक्वल टू a प्लस h समेशन fi ui अपॉन f समेशन fi, वैल्यू रख देंगे और हम कैलकुलेशन निकालेंगे, वी विल गेट द आंसर। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड से बता दिया एक ही एग्जाम्पल को कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी का ये एग्जाम्पल 2 है, वो जिस मेथड से बताएगा वो हम कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 14.1 है, वो आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के